करोड़ों कष्ट सहे, लेकिन धर्म से विचलित नहीं हुए। जो धर्म पर चलते हैं वो विचलित नहीं होते हैं, वो ही सच्चे कहलाते हैं। वही तुम्हारे वंशियों की यही प्रथा रही कि जब जब जो भी पीढ़ी बनती गई उसमें तुम्हारे पूर्वज एक से बढ़कर एक हुए। इस धराधाम को भी पावन करने के लिए महाराज भागीरथ का श्रेय है। जो जग को भी पावन करने वाली, जनमानस के पापों को धुलने वाली पावन गंगा है, वो उन्हीं का श्रेय है, तुम्हारे पूर्वजों का। कहां तक कहा जाए। अरे मैं कथा कहते कहते इतना समय व्यतीत हो गया, ये तो समय पावन आ गया है। हमारा ध्यान आकाश मंडल की ओर जाता है तो भगवान भास्कर उदयाचल से अस्ताचल की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। वो लालमा आ गई भगवान की कि भगवान जब जाते हैं तो ये दर्शन देकर जाते हैं कि अब हमारा अस्त होने वाला है। तो इस समय सभी को प्रणाम करना चाहिए। दो बेलाएं मिल रही हैं, आपस में संधि हो रही है, तो हम कहें इसे संध्या के रूप में। तो राम, अब ये समय तुम्हारे हाथों से न निकल जाए। मेरा विचार है तुम संध्या वंदन करो, संसार के प्राणियों को बताओ संध्या कहते किसे हैं, संध्या विगत दिवस गुरुवाय सुपाई, संध्या कर चले दोई भाई। विगत दिवस गुरुवाय सुपाई, संध्या करन चले दोई भाई। ध्यान लगा के हरि चरणों में संध्या करने जाने लगे हैं। हाँ, ध्यान लगा के हरि चरणों में संध्या करने जाने लगे हैं। राम लखन से दोनों भैया अपना शीश झुकाने लगे हैं, अपना शीश झुकाने लगे हैं, अपना शीश झुकाने लगे हैं। गुरुदेव भगवान ने आदेश दिया, विगत दिवस गुरु आय सुपाई, तो संध्या करन चले दो भाई। दोनों भाई प्रभु श्री राम जी, भैया लक्ष्मण जी, माता संध्या का वंदन करने के लिए तत्पर हुए हैं। और आप प्रभु के द्वारा पावन संध्या वंदन श्रवण करेंगे। धन्यवाद। हेलो। और ये 50 पद मुद्राएं हमारे भाई श्री कैलाश श्रीवास की तरफ से भी चलते हुए लीला पर आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उन्हें। बंधु लक्ष्मण, समय का सदुपयोग करते हुए मां संध्या के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित कर लिए जाए। युगों युगांतर से चली आ रही ये पवित्र प्रथा, इस प्रथा का प्रत्येक प्राणी को सम्मान करना चाहिए, अर्थात संध्या वंदना प्रत्येक प्राणी को करनी चाहिए। जब दो बेलाएं आपस में मिल रही हो, दिन का गमन और रात्रि के आगमन की बेला को एक नाम दे दिया गया, संध्या। उस समय हमें अपने आराधक की आराधना करना है, हमें भजन करना है, सीधी बात। अब भजन इसलिए करना है क्योंकि इस मृत्यु लोक से मुक्ति प्राप्त करने के लिए मानव के रूप को पाकर ही प्राणी भजन कर सकता है, अन्यथा नहीं। अन्य योनियों में प्राणी भजन नहीं कर सकता है। तो हमें जो रूप मिला है ये असाधारण रूप है। इस रूप का सदुपयोग करो, इस रूप का सम्मान करो। तो आओ मां संध्या का आराधन कर लिया जाए। यदि हमें अपने आराधक की आराधना करना है तो लोग संध्या मां क्यों कहते हैं? ये मां कैसे बन गई? भगवान का रूप सबसे पहले मां का ही बताया विद्वानों ने। तमेव माता, सबसे पहले मां का रूप है। तमेव माता चा पिता तमेव, तमेव बंधु चा सखा तमेव, तमेव विद्या द्रवण तमेव, तमेव सर्वम मम देव देवो। अर्थात ये परमात्मा के रूप है। सबसे पहले रूप मां का ही तो बताया है। तो आओ भगवान के मां का रूप का सम्मान करते हुए मैया की ही आराधना कर लिया जाए, क्योंकि सत्यता यही है, कोई किसी का साथ नहीं देता है, कोई किसी का नहीं देता।
अंतो गत्वा साथ यदि देता है तो भजन, केवल भजन। साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, साथी परिवार के सब लोग चलेंगे कहां तक? श्मशान तक। अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक, पत्नी यदि साथ देगी तो मकान तक, और बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। केवल इतना साथ देते हैं लोग, इसके तो आगे भजन ही है साथी, भजन के बिना तू अकेला रहेगा। एक बार उच्च घोष में जयकारा हो जाए, संध्या मैया की, संध्या मैया की। माता, जाने अनजाने में कोई अपराध हुआ हो, कोई भूल हुई हो तो क्षमा करना, क्षमा करना। मैं श्री चरणों में मन सुमन चढ़ाऊं, श्री चरणों में मन सुमन चढ़ाऊं, स्वीकार करो माई, स्वीकार करो माई। ये पुकार सुनो माई, उपकार करो माई, उपकार सुनो माई, उपकार करो
हेलो। और ये 100 पद मुद्राएं हमारे भैया श्री रिंकू से भरे व सुनील कुशवाहा की तरफ से चलती हुई लीला पर प्रदान हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उन्हें। मनुष्य जीवन जीने के लिए सिद्धांत प्राप्त हो गया। पूज्य गुरुदेव के द्वारा बड़ा ही सुंदर सिद्धांत प्राप्त हो गया। कहने का तात्पर्य, हमारे गुरुदेव ने हमें कथाएं सुनाई और कथाओं का महत्व हमारे जीवन में इसलिए है कि यदि हम चाहें तो कथा रूपी नाव पर बैठकर के भवसागर से पार हो जाएं। इसलिए कथा का महत्व हमारे जीवन में आवश्यक नहीं, अति आवश्यक है, जो कि आज पूज्य गुरुदेव के द्वारा हम दोनों भाइयों को कथाएं कही गई, कथाएं सुनाई गई हैं। जीवन धन्य हो गया। विचार किया मैंने कि ये समय आराध्य की आराधना करने के लिए सुनिश्चित किया गया है। ये समय आराध्य की आराधना करने के लिए सुनिश्चित किया गया है। तो मैंने सिर्फ एक ही सिद्धांत पाया है कि माता रामो मत पता रामचंद्र। हमारे जीवन में जो कुछ है हमारे आराध्य हैं, हमारे प्रभु हैं। तो क्यों ना हम प्रथम में इनके चरणों की वंदना करें, तत्पश्चात माता रानी के चरणों में अपना मस्तक झुकाएं। तो सबसे पहले हम आराध्य की आराधना करते हुए लोकाभिरामम रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारण रूपम करुणाकरंतम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये, श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। एक बार उच्च स्वर में बोले, बोलो प्रभु रामचंद्र की। हमारे जीवन में कथा का महत्व इसीलिए बताया गया है। राम कथा ताकर दृढ़ नावा। जिसने प्रभु की कथा का श्रवण कर लिया है, प्रभु की कथाओं में अपना मन लगा लिया है, समझो वो भव सागर से पार हो गया है। ध्यान गया मेरा मैया संध्या की ओर, ध्यान मेरा मैया संध्या की ओर गया। तो मैंने क्या पाया कि संध्या माँ का बंधन करे जो भी नर, भारी भाव सिंध से पार जावे उतर। तो सर झुकाता हूँ माँ हमको वरदान दो, सर झुकाता हूँ माँ हमको वरदान दो कि श्री राम चरणों में हर क्षण लगा मन रहे। हे माँ, मेरा मन चित्त हमेशा प्रभु राम के चरणों में लगा रहे, अन्यत्र कहीं ना जाए। तो एक बार संध्या मैया के नाम का जय घोष बोलो, संध्या मैया की। प्राची दिशि शशियो सुहावा, सिय मुख देखे सरिस सुख पावा। बहुदी विचार किन मन मावी, बदन साम हिम करनानी। अचानक भगवान की नजर प्राची दिशा की ओर गई। प्राची दिशा माने पूर्व दिशा की ओर, पूर्व दिशा की ओर नजर गई। और जब पूर्व दिशा की ओर गई तो चंद्रमा को ठाकुर जी ने देखा। और जैसे ही राम जी ने उस चंद्रमा को देखा, श्री राम जी के मन में विचार आने लगा, मानो चंद्र ये मुस्कुरा करके प्रभु श्री राम जी से मना वेश में आकर जानकी जी से मुखमंडल की समता करना चाहता है। और यही विचार ठाकुर जी ने प्रस्तुत किए हैं, अर्थात प्राची दिशि शशि वेव सुहावा। तो आप सुने राम जी के सुंदर विचारों को। धन्यवाद। जब चंद्रमा की ओर हमारी दृष्टि गई तो मेरे मन में भाव आया, अरे चंदा, क्या तू सीता की समता कर सकता है? क्या तुझे अभी भी अपनी सुंदरता पर अभिमान है? क्या अभी भी तुझे अपनी सुंदरता पर घमंड है? और यदि ये नाना विकार तुम्हारे हृदय में भरे हैं तो आज से इन विकारों को समाप्त कर दो, नष्ट कर दो, क्योंकि तू सीता की समता नहीं कर सकता है। तू सीता की समता नहीं कर सकता है। और यदि कोई भी सीता की समता चंद्रमा से करता है तो उपमा का अनादर हो रहा है। सी बदन सम हिम कर नहीं, अर्थात सीता के मुख के समान
ये चंद्रमा का मुख नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने सीता को बड़ी गौर से देखा है। सीता को यदि कोई भी सीता को चंद्रमुखी कहता है, सीता को चंद्रमुखी कहना उपमा का पूर्ण अनादर है। ये नभ के मयंक में है कलंक, वह निष्कलंक पृथ्वी दिन में मलिन यह होता है, वह आठयाम प्रकाश है। ये कमलों को दुख देता है, वह सबको सुखदाई। शोभित यह अधिक शरद में है, वह षड ऋतु शोभा वाली है। इसमें श्यामलता है, उसमें उजियाली ही उजियाली है। जन्म सिंधु पुनि बंधु विष, दिन मलिन सकलंक, सिय मुख समता पाव किम चंद्र बापरो रंग। ये अस्थिर है, ये घटाई बढ़ाई, ये अस्थिर है और सीता स्थिर है। ये घटाई बढ़ाई बिरहन दुखदाई। घटाई बढ़ाई बिरहन दुखदाई। कृष्णाय राहु, हाँ कृष्णाय राहु निजा चंदे चकवा चकवी को दुख देने वाला ये चंदा ओ के शोक प्रदा पंकज द्रोही, ओ के शोक प्रदा पंकज द्रोही। आवे मोरे बहु अरे चंद्रमा अधिक नहीं कहूंगा। ये अवगुणों की खान सीता सदगुणों की खान। आज के बाद कोई भी सीता को चंद्रमुखी न करे। हेलो, और ये 50 पद मुद्राएं हमारे भाई जितेंद्र गौतम के पुत्र दक्ष गौतम, और ये 50 रुपया पुष्पेंद्र सेन और हरिओम सेन दोनों भाई की ओर से चलते हुए सुंदर पाठ पर प्रदान हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उन्हें।